अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ फ्रूट चाट मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि 100% मेरी अपनी क्रिएशन है और मेरी अपनी रेसिपी है। मैं इसी तरह साल से फ्रूट चाट मसाला घर पे बनाती हूं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो चलिए देखते हैं कि ये मज़ेदार मसाला कैसे बनेगा। वीवर्स, फ्रूट चाट मसाला बनाने के लिए मेरे पास हैं दो तरह के मसाले। एक तरफ है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया और 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 अदद सुर्ख मिर्चें ड्राई वाली। सबसे पहले मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। पैन में हम ये तीनों मसाले डालेंगे और हम ये ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। वीवर्स, फ्रूट चाट मसाला और नॉर्मल जो चाट मसाला होता है, इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है और दोनों बहुत ही मुख्तलिफ हैं। फ्रूट चाट मसाला हम और तरीके से बनाते हैं और नॉर्मल चाट मसाला और तरीके से। मिर्चों की डंडियाँ आपने उतार लेनी है और अब ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मैं अब फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको उतार लूँगी। जी, तो मसाला अब हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। गरम गरम आपने बिल्कुल इसको मिक्सी में नहीं डालना, थोड़ा ठंडा करना है, फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मैं इसको पीस के लाती हूँ। मसाला हमने पीस लिया और अब हम दूसरे मसालों की तरफ आते हैं। 1 टेबलस्पून नॉर्मल नमक, 1 एंड हाफ टेबलस्पून काला नमक है, 1 टीस्पून टाटरी है मेरे पास, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई है और वीवर्स ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 3 टेबलस्पून है मेरे पास शुगर, पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने अलग से पीस लिया था। अगर आपके पास बिल्कुल फ़ाइन बारीक चीनी है तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सारे मसाले पिसे हुए मसाले में शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, फ्रूट चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंट है नॉर्मल चाट मसाले से। वीवर्स, इस मसाले के साथ फ्रूट चाट को एक ख़ास फ्लेवर मिलेगा जो कि बहुत ही मज़े का होगा और चाट सबको पसंद आएगी। रमज़ान में आपको फ्रूट चाट मसाला पहले से तैयार कर लेने से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने एक मीडियम साइज़ का बाउल चाट रेडी करनी है तो उसमें सिर्फ आप 1 टेबलस्पून ये मसाला डालें तो आपकी फ्रूट चाट रेडी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए और न्यू रेसिपीज़ के लिए। अब मैं इस मसाले को किसी भी जार में डाल के स्टोर करके रख दूँगी और ये मसाला 2-3 महीने क्या 4 से 5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बनाएं और इन्जॉय करें। रमज़ान में आसानियाँ पैदा करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।